जो शख्स काम करता है उसको पार्टी आसमान तक लेकर जाती है, जो शख्स काम नहीं करता उसको ज़मीन पे ही बिठाती है। आप अपोजिशन का काम कर रहे हैं, आप जाकर क्या कर रहे हैं मालूम है? आप हमेशा आप मेमोरेंडम जाकर दे रहे हैं। ये तो मेमोरेंडम देने का काम अपोजिशन का है, आप तो रूलिंग के अंदर है, आप गवर्नमेंट में हैं, आप जीते हुए कैंडिडेट हैं, वो काम नहीं कर रहे। तो इसीलिए तो हम कर रहे हैं, तमाम गुलबर्गा की आवाम से और तमाम स्टेट की आवाम से गुजारिश कर रहे हैं कि जो अपने कौम और कम्युनिटी की लड़ाई लड़ता वैसे लोगों को जिताइए। इंशाल्लाह आपके हुकूक की लड़ाई भी लड़ेंगे, आपको इतना रोड पर आने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेंगे। आदाब नाजरीन, वॉइस ऑफ गुलबर्गा के साथ मैं सैयद नईमुद्दीन। एक मुलाकात आपके साथ में एक ख़ास एपिसोड हम आपके लिए लेकर आए हैं। एक ऐसा एपिसोड जो शहर गुलबर्गा के लिए है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं, इस एपिसोड में हमें एक ख़ास बात करने के लिए मौजूद हैं। वो बात होगी सियासत पर। नॉर्थ में जो सियासत को लेकर हंगामा चल रहा है, कोई पार्टी को लेकर हंगामा कर रहा है तो बगैर पार्टी के लिए को हंगामा करता हुआ नज़र आ रहा है। इसी पे गुफ्तगू करने के लिए शहर गुलबर्गा की मशहूर और मारूफ शख्सियत जिनकी खिदमत रोज़े रोशन की तरह है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आली जनाब अब्दुल रहीम मिर्ची सेठ साहब की। सर, हमारा एक एपिसोड चल रहा है, एक मुलाकात आपके साथ। इस एपिसोड में आपका दिल की गहराई से हम इस्तकबाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर, सवालों की तरफ आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपने एमआईएम को शहर गुलबर्गा में बड़ा उरूज दिया था, आपकी काफ़ी खिदमत एमआईएम को लेकर बड़ी खिदमत आपने की है। फिर जैसे ही इलेक्शन हो गया आपने पार्टी को रिज़ाइन दिया, फिर पार्टी में फिर आप ज्वाइन हुए। ये पब्लिक में बड़ा कन्फ्यूज़न चल रहा है, पार्टी को छोड़कर फिर पार्टी में दोबारा आना, इसकी वजह क्या है? सबसे पहले मैं वॉइस ऑफ गुलबर्गा के व्यूअर्स को सलाम और तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि जो आप इस चैनल को देखते हैं। हमारा जो रिज़ाइन था मॉरली, जो हमेशा की तरह इलेक्शंस जब भी होते हैं जिसकी सदारत रहती है वो हर अपने ज़िम्मेदारी पे लेकर, वो एक प्रोटोकॉल रहता है, वो एक ये रहता है, उसी के बुनियाद पे हम हमारे जो ओहदे से इस्तीफ़ा दिए थे। उसके बाद हमारे लिए फिर नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से बुलावा आया, हमें फिर वही मुकाम पर बिठाया। हम उनका शुक्रगुज़ार हैं कि हमें फिर एक मर्तबा मौका दिए उस पोजीशन पर बिठाकर। सर, जनता का ये कहना है कि आप जब कॉर्पोरेशन इलेक्शन में उम्मीदवार के तौर पर थे, हारने की बिना पर आपने रिज़ाइन दिया है, ये कहाँ तक सही है? देखिए, हारने की बुनियाद नहीं रहती है। मैं पर्सनल मेरा ने तमाम शहर के जो वार्ड में ठहरे थे उनकी मैं अपने तौर पे ज़िम्मेदारी लेकर दिया हूँ। वो एक डिफरेंट इशू है। वो कैसा रहता है बोले तो आज जैसे हालात शहर के जैसे हालात हैं सियासत में वैसे हालात रहते हैं, वो थोड़ा उतार चढ़ाव रहता है, वो थोड़ा होता है इंसान से। सर, फिर आगे बढ़ते हैं सवालों की तरफ। इलियास सेठ साहब जो कल तक एमआईएम में थे और आज वो पार्टी को अलविदा कहे हैं, और साथ ही साथ जो कल तक पार्टी को सपोर्ट करने वाले थे इलियास सेठ साहब की बिना पर उन्होंने भी पार्टी को रिज़ाइन दिया है। फिर आपके पास आपकी पार्टी को मजबूत करने के लिए, आपकी पार्टी को ग्राउंड वर्क करने के लिए क्या आपके पास एक्टिविटीज़ रहेगी? देखिए, सबसे पहले मैं जहाँ तक इलियास सेठ की बात है, आप जो बोल रहे हैं, वो जब पार्टी के अंदर है ऑर्गेनाइजेशन में वो नहीं थे। ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी हमारे ऊपर थी, ऑर्गेनाइजेशन को हम मजबूत किए। आज भी हमारा ऑर्गेनाइजेशन जो है आज भी जैसा पहले था आज भी वैसी है। ये लोग आए और चले गए। ये सवाल इलियास सेठ से कहना कि भाई आप पार्टी के अंदर आए क्यों और चले गए क्यों, बेहतर रहता वो जवाब दिए तो आप। सर, आने वाले दिनों में पार्टी को मजबूत करने के लिए आपके पास क्या एक्टिविटीज़ रहेगी? देखिए, हमारे पास जब हम पार्टी की भागदौड़ हमारे हाथ में लिए थे उस वक्त हम 1 लाख लोगों को मिलने का लक्ष्य रखे थे। वो थोड़े दिन गैप था,
आज फिर वो स्टार्ट करे हैं। इंशाल्लाह हम 1 लाख लोगों को पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर मिलेंगे। इंशाल्लाह फिर उरूज पे आएगी पार्टी, उस मुकाम पे आएगी। थोड़े लोग जाने से रहने से पार्टी ख़राब नहीं होती, पार्टी को प्रॉब्लम नहीं आता। पार्टी अपने ही मुकाम पर रहती है, लोग आते हैं और जाते हैं। पार्टी का अपना कोई एक स्टैंड रहता है, पार्टी की एक इमेज रहती है। पार्टी कभी कमज़ोर होती ना कभी ये रहती। पार्टी अपने तौर पे हमेशा ताकतवर रहती है, लोग आते हैं और चले जाते हैं। सर सियासत की बात पर नॉर्थ में ज़्यादा सर सियासत को लेकर हंगामा चला हुआ है, और आपकी पार्टी के लिए ऐसा चेहरा जो आम जनता देखना चाहती है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, हम तमाम हमारी आवाम से, हमारी कम्युनिटी से, हमारे हुकूक़ की लड़ाई लड़ने वाले आज की डेट में अगर हिंदुस्तान के अंदर कोई क़ायद हैं तो नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब हैं। आज कौम की आवाज़ बन चुके हैं। आज आप बताइए, चाहे जनता दल हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, और तमाम आप जितने भी पार्टियाँ हैं, आप बताइए कि हमारे हुकूक़ की लड़ाई लड़ने के लिए कौन आगे बढ़ रहे हैं, कौन बोल रहे हैं कि हम आपके हुकूक़ की लड़ाई लड़ते हैं? कौन सी पार्टी बता रही? सिवाय कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एमआईएम के सिवाय कोई पार्टी नहीं बोल रही कि आपकी हुकूक़ की लड़ाई लड़ने वाले हम आए बोलकर। तो ये देखिए, जिसको हम जिता कर बेचते हैं, आज वो 10% इतना मॉरल गिर चुका है। तो आज कौम को उठना है, उठ कर एक नई क़यादत लाना है, फिर अपना मनवाना है लोहा। तो मैं तमाम पूरे आवाम से गुजारिश करता हूं कि ऐसी जैसी हमारी पार्टी है उसको चॉइस कीजिए। कौम और मिल्लत की बात करते हैं और कौम और मिल्लत के हुकूक़ की लड़ाई के लिए हमको भी बूस्ट मिलता है कि भाई हमारी कौम हमारे साथ है बोलकर। तो लिहाजा आप लोगों से यही गुजारिश है कि आप हमारा साथ दें। सर अलंद के मामले पर हो या मुजम्मिल के मामले पर हो, आपकी पार्टी ने कहाँ तक इस पर आवाज़ उठाई है? दूसरे पार्टियों ने हरकत तो की है, मगर आपकी पार्टी का दूर दूर तक नामो निशान नहीं दिखा। आप अलंद में आप देख सकते हैं कि अलंद में मैं खुद गया, मैं खुद जाके मिला हूँ, तमाम गलियों में फिरा हूँ अलंद के। देखिए, कुछ चीज़ें ऐसे हैं, वायलेंस जब होता है तो दबे दबे हर टाइम मीडिया पे आना, टीवी पे आना ज़रूरी नहीं है। बात चीज़ें ऐसे हैं, बंद चीज़ करना है, लोगों को बगैर बताए कि एक दूसरे को जो हमारी गंगा जमुना तहजीब है यहाँ की, उसको क़ायम रखने के लिए हम वो काम किए। सर जहां आप बैरिस्टर असदुद्दीन साहब की बात कर रहे हैं, पब्लिक का हुजूम बहुत ज़्यादा होता है, मगर जीत कर पार्टी नहीं आती है। जहां जहां ठहरी है वहां जनता का कहना है, लोगों का कहना है कि वहां पर कंपल्सरी बीजेपी आती है। तो कहा जा रहा है कि बीजेपी को जिताने में कहीं ना कहीं आपकी पार्टी का हाथ है। देखिए, वो तो कायद मोहतरम एनआरसी के प्रोग्राम में भी बोल चुके हैं। जब भी गुलबर्गा आए हैं, हमें BCA 50 नाम दिए। हम जब नहीं थे, खरगे साहब जब जीते, जब हम नहीं थे डॉक्टर श्याम प्रकाश जीते, जब हम नहीं थे तमाम कायदीन जीते गुलबर्गा के, जिसको सेकुलर जमात के कायदीन बोलते हैं, वो लोग जीते। क्या जब हम थे? अब परसों जो आ रहे हैं MIM थोड़ी थी, 1 लाख वोटों से आ रहे ना। आप ये देखिए, किसी पे इल्ज़ाम लगाना, साबित कर कर बताइए। आप बी टीम साबित करिए। आप ऐसा नहीं है, इसीलिए तो कमज़ोर हो रही है क़यादत। हमारी कौम जब उजागर कर कर हम जो हमारा रहबर है, जो हमारी कम्युनिटी के लिए लड़ता है, उसूलों की लड़ाई लड़ता है, हम उसका साथ दें। इसीलिए तो कह रहा हूँ कि आप तमाम लोगों से अदमन गुजारिश है, एक हमारी रिक्वेस्ट है कि आप ऐसे, आपके दरमियान में से कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कैंडिडेट आएगा, आप उसका साथ दीजिए और उसको सपोर्ट कीजिए। इंशाल्लाह आपके हुकूक़ की लड़ाई लड़ेंगे। आप देख सकते हैं, जिसको जिता कर वे आज़ां पे बोल रहे हैं, जबकि ये फाइट करना है। आप अपोजिशन का काम कर रहे हैं, आप जाकर क्या कर रहे हैं मालूम है? आप हमेशा आप मेमोरेंडम जाकर दे रहे हैं। ये तो मेमोरेंडम देने का काम अपोजिशन का है। आप तो रूलिंग के अंदर है, आप गवर्नमेंट में हैं, आप जीते हुए कैंडिडेट हैं, वो काम नहीं कर रहे। तो इसीलिए तो हम कर रहे हैं, तमाम गुलबर्गा की आवाम से और तमाम स्टेट की आवाम से गुजारिश कर रहे हैं कि जो अपने कौम और कम्युनिटी की लड़ाई लड़ता वैसे लोगों को जिताइए। इंशाल्लाह आपके हुकूक़ की लड़ाई भी लड़ेंगे, आपको इतना रोड पर आने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेंगे। सर
आपकी पार्टी सिर्फ नॉर्थ में ही काम कर रही है, साउथ में या गुलबर्गा के दिगर आसपास इलाकों में भी आपकी पार्टी की? देखिए, हमारी जमात हर ताल्लुकों में है। आलन में हमारी जमात है, सेडम में हमारी जमात है, गुरमिटकाल में हमारी जमात है, चितापुर में हमारी जमात है। जितने ताल्लुक हैं, आप ये नहीं समझना कि हम हैदराबाद कर्नाटक, बल्कि पूरे कर्नाटक के अंदर हमारे पूरे शाखे मजबूत हैं। तमाम ताल्लुक़े और डिस्ट्रिक्टों के सदर हमारे पास मौजूद हैं। बाज़ जगह अभी थोड़ा हमारा दायरा कम है, बाज़ जगह वसी है दायरा। तो इंशाल्लाह इलेक्शन जब तक आएंगा, इंशाल्लाह बहुत आले पैमाने पे हमारे दायरे बढ़ जाएंगे। इंशाल्लाह वैसे कैंडिडेट भी उतरेंगे। सर, इलियास साहब का रिज़न देना तो समझ में आ गया, मगर जो डिस्ट्रिक्ट सदर बनाए थे वो भी रिज़न दिए हैं, इसकी वजह क्या है? देखिए, मैं आपको आज एक बात वाजे कर रहा हूँ, वो रिज़ाइन नहीं करे। पार्टी एक चीज़ होती है, पार्टी किसी को सदारत, जब नेक्स्ट नई सदारत मिलती है तो ऑटोमेटिक वो लैप्स हो जाता है वो सदर। वो वैसा हुआ सो है, वो आप समझिए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ऐसी जमात है, सिर्फ काम की वैल्यू है वहाँ पे। जो शख्स काम करता है उसको पार्टी आसमान तक लेकर जाती है, जो शख्स काम नहीं करता उसको ज़मीन पे ही बिठाती पार्टी। तो ये पार्टी का हमारा उसूल है, और पार्टी ये लेवल पे ही काम करती। तो वो काम नहीं करे, उनको पार्टी के उसूलों पे नहीं चले, पार्टी उनको इनकार करिए, नए लोगों को ले, फिर नया कैडर बनिए। वो ऐसा नहीं है कि भाई वो निकाले नहीं निकाले, वो ना को सोचिए आप। काम की अहमियत ज़्यादा पार्टी के अंदर। सर, काफ़ी सारे नौजवान बेचैन हैं, बेताब हैं कि MIM में आने के लिए नया चेहरा, MLA का चेहरा देखने के लिए बेताब है। और नॉर्थ में पब्लिक भी बेचैन है, आखिर चेहरा होगा तो वो कौन सा चेहरा होगा, वो बेचैन है, वो चेहरा कब सामने आएगा। तो आपके लिए ऐसा कोई चेहरा जो मशहूर, जो आम जनता उसको अभी से देखना चाहती है? कि कोई पार्टी का अभी तक कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं हुआ, ना कोई पार्टी डिक्लेयर करती है मेरा कैंडिडेट है बोलकर। आप एक टेंटेटिव रहता है कि भाई ये होंगे, ये कैंडिडेट बन सकते हैं, ऐसा रहता है। डिक्लेयर कोई भी नहीं करता। ठीक है, आपकी पार्टी में कौन सा ऐसा कैंडिडेट होगा जो बन सकेगा? देखिए, अभी तो कायद मोहतरम के जो डायरेक्शन है, हमें हालात और वक्त देख के आवाम के दरमियान में से नौजवान क़यादत को उभारना है, और उसी बीच में से, लोगों के बीच में से हमको लेना है कैंडिडेट। क्योंकि आज के हालात इतने कमज़ोर हो चुके हैं। आप पिछले गुलबर्गा की सियासत को देख रहे हैं कि कितनी नीचे दर्जे की सियासत हो रही है लोगों से। इसीलिए क्या हम आवाम के बीच, आवाम के दरमियान में से कैंडिडेट को लेना चाह रहे हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम भी कैंडिडेट का ऐलान करेंगे, और हमारा कैंडिडेट इंशाल्लाह बहुत मजबूत रहेगा, कौम और मिल्लत के हकूक़ के लड़ने वाला कैंडिडेट रहेगा, आपके दरमियान में से रहेगा। सर, आपकी पार्टी में अक्सर देखा भी जा रहा है कि आप ही ज़्यादा एक्टिविटीज़ करते हुए नज़र आ रहा है। आपके पीछे ज़्यादा बड़े बड़े चेहरे जो कहा जाता है, नामचीन चेहरे, वो नज़र नहीं आ रहे हैं। ये कहाँ तक से है? देखिए, पार्टी के तमाम जो भी पार्टीज़ रहते हैं, इनर सर्कल अलग ही रहता है। वो सर्कल बताने का थोड़ी रहता है। चेहरे बड़े छोटे जो भी हैं, वो चेहरे वक्त पर आते हैं। गुलबर्गा की एक तारीख़ है नॉर्थ की, हमेशा नॉर्थ के अंदर आवाम काबिल कबूल फ़ैसला ली है, और आवाम लीडर को भी नाराज़ नहीं करी, और डिस्ट्रिक्ट के और कर्नाटक के मुसलमानों को भी, गुलबर्गा की नॉर्थ की आवाम कभी नाराज़ नहीं करी। इंशाल्लाह इस वक्त भी बहुत अच्छा फ़ैसला आएगा। नौजवान क़ायद यहाँ से उभरेगा, क़यादत नौजवान क़ायद में आएंगी, इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब होंगे। जहाँ क़यादत नौजवान उभर कर आएगा ये कह रहे हैं, जबकि कॉरपोरेशन में एक भी सीट आपकी आई नहीं है, तो ये कहाँ तक उम्मीद रख सकते हैं? देखिए, आप मीडिया के लोग हैं, आप बेहतर जान सकते हैं कि हमारी पार्टी पिछले 2 साल 3 साल के अंदर इतना उरूज पे आई है। आपको अंदाज़ा है कि हम जो भी सीट ठहरा करे थे, 19-20 हज़ार वोट ले चुके हैं हम, ये जोग नहीं है। फिर इससे ज़्यादा नेशनल पार्टी इतना पैसा खर्च कर वो भी हमारे मुकाबले में नहीं ठहरे। तो हमें जितने यहाँ की आवाम हमको वोट से नवाजी, हम उनका शुक्रगुजार हैं कि 18-20 हज़ार वोट जोग नहीं है।
तो इसी की बुनियाद पे आने वाले असम्बली इलेक्शन में हम बहुत अच्छा कैंडिडेट देंगे। सर, सवालों की तरफ आगे बढ़ते हैं। जो कल तक अली जनाब इलियास सेठ साहब एमएलए कैंडिडेट का ऐलान किया गया था, डिक्लेयर कर दिया गया था कि नॉर्थ में एमएलए कैंडिडेट AIMIM से अगर कोई उम्मीदवार होंगे तो अली जनाब इलियास सेठ साहब होंगे। जब ऐलान करने के बाद फिर ये छोड़ने की वजह क्या है? देखिए सर, बहुत अच्छा सवाल किया आप। जब हम दारुसलाम जब इलियास सेठ साहब को जब लेकर गए थे ज्वाइन कराने के लिए, तब के ये अल्फाज थे कि भाई कुलिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में हम काम करेंगे, काम कर कर पार्टी के दायरे को वसी करेंगे, बहुत बड़ी बनाएंगे पार्टी को। ये उनके अपने ख़यास थे, अपने वादे थे। उसके बाद जब हम दारुसलाम पहुँचे तो उसके बाद इन्होंने रिवर्स गियर डाला। जब हमको बुलाकर ये बोला कि भाई हम जब तक ज्वाइन नहीं होंगे तब तक आप टिकट का ऐलान ना करें, टिकट का ऐलान करेंगे तभी ज्वाइन होंगे। तो फिर हम अप्रोच हुए कायद मोहतरम के पास, वही परेड में 2-5 मिनट के अंदर जब हम कायद मोहतरम के से सवाल किए कि सर अभी तो इलियास सेठ साहब ने कैंडिडेट डिक्लेयर करो बोल रहे हैं, तो हमारी ये ख्वाहिश है कि भाई वो उनका तकाजा है, अगर डिक्लेयर नहीं करे तो वो ज्वाइन नहीं होता बोल रहे हैं। तो हम बोले कि सब वो कैसे भी हमको उनको कैंडिडेट बनना है, हमको बनाना है गुलबर्गा के अंदर, मिल्लत और कौम की फ़िक्र करता हूँ बोलकर उन्होंने वादा कर रहे हैं हमारे सामने। तो इंशाल्लाह हमको अब भी बनाना है, जब भी बनाना है डिक्लेयर करेंगे। तो कायद मोहतरम के अल्फाज थे, अब्दुल रहीम आप डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं, आप सोच समझ के फ़ैसला लीजिए, क्योंकि जिसके लिए आप ऐलान करने लगा रहे हैं वो फ़ैसले गलत करते हैं और वो फिर एक मर्तबा वापस होते हैं, फिर उन्होंने उस फैसले पे क़ायम नहीं रहते। आप सोच समझ कर फ़ैसला करिए। ये कायद मोहतरम के अल्फाज थे। हम फिर भी रिक्वेस्ट कर उनसे बहुत ही गिड़गिड़ाए और रिक्वेस्ट करें कि भाई हमको कैंडिडेट डिक्लेयर करिए। तो उस वक्त हम कैंडिडेट डिक्लेयर करें। जो शख्स को हम एमएलए कैंडिडेट डिक्लेयर कर लाने के बाद ऐसा नहीं था कि खाली फेसबुक पर एमएलए कैंडिडेट बनना है, अवाम के दरमियान छोड़े कैंडिडेट को। हम अवाम के दरमियान आप भी थे, हम भी थे। फिर ऐसा क्या है कि फिर पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में जा रहे हैं? ऐसा क्या भी नहीं है। वो कोई पार्टी से नहीं तैरते, अवाम के बीच ठहरने की वो कैपेसिटी नहीं है और अवाम को गुमराह कर रहे हैं, कौम को गुमराह कर रहे हैं, अपनी कम्युनिटी को गुमराह कर रहे हैं। देखिए अब आने वाले दिनों में उन्हें कोई पार्टी से कैंडिडेट नहीं बनते हैं। इंशाल्लाह हमारा जो कैंडिडेट रहेंगे आप MIM का, कुलिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का, आप और हमारे बीच में, हम लोगों के बीच में से कैंडिडेट निकलेगा। कौम और मिल्लत के हुकूक और कौम की रहबरी के लिए 24 घंटे अपना पूरा वक्त देने वाला वैसा कैंडिडेट रहेगा इंशाल्लाह। सर, कहा जा रहा है कि आपकी और उनकी दोनों की जमती नहीं है, इसलिए पार्टी को रिज़ाइन दिया गया है। कभी कहा जा रहा है कि आप दोनों की कभी खुलकर बात भी नहीं होती है, ये कहाँ तक सही है? देखिए मैं क्या बता रहा हूँ, सियासत में तो ऐसे ख्याल लगाए जाते हैं कि भाई मेरे से उनकी नहीं जमती, उनसे मेरी नहीं जमती। देखिए हमारी उनसे नहीं जमती तो हम इतना बड़ा दिल करके कैंडिडेट डिक्लेयर कर लेते क्या? ऐसा नहीं है कि लोगों का ख्याल रहता है कि भाई वो एक दूसरे के बीच में डालना। हम जब साफ दिल से हमारे मन के अंदर कुछ भी नहीं रहकर हम डिक्लेयर करने जब लगाए थे, अब सोचिए इंशाअल्लाह हम ऐसा कुछ नहीं है। हमारा दिल साफ था, आज भी साफ है। मगर जो कैंडिडेट को हम डिक्लेयर कर रहे थे वो कैंडिडेट का दिल साफ नहीं है, हम ये गारंटी बोल सकते हैं। क्योंकि हम जब डिक्लेयर कर लाने के बाद में अपनी कुर्बानी देने के बावजूद भी उन्होंने खड़े नहीं उतरे।